v वेलोसिटी से जा रहा था, तो ये हमारा इमेज है। अगर यहाँ मिरर हमारा कहाँ है, रेस्ट में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ ये इमेज है, तो ये भी कितना v वेलोसिटी से इधर जाएगा। देखेंगे हमने अगर मान लिया इधर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव मान लिया, तो देखिए अगर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हमने x डिस्टेंस पे रखा और इस ऑब्जेक्ट को इधर x डिस्टेंस पे रखा, तो आपको ऐसे ही नहीं कुछ समझाए थे, अगर इसको यहाँ से यहाँ आने में t समय लगता है तो इसको भी यहाँ से आने में t समय लगेगा, जिससे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और केवल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी अगर मैं इसके लिए लिखूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या, इमेज, यही ना होगा। वेलोसिटी बोल रहे हैं इसलिए नेगेटिव लगा रहे हैं, स्पीड बोलते तो नहीं लगाते। यानी ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये किसके रेस्पेक्ट में हम देखे थे वहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट था ये किसके रेस्पेक्ट में था, मिरर के रेस्पेक्ट में, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में था, मिरर के। तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू, निकल के आया क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना ये, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अगर मैं मिरर निकालूं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट। अब यहाँ यदि हमारा मिरर रेस्ट में था तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो गया, 0। तो इफ मिरर हमारा कहाँ था, मिरर इक्वल टू रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, समझ में आया, 2 ये आ गया 0, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन करवाया था ये, तो यहाँ पे जैसे ये वेलोसिटी ऑफ किसका दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ये इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो इधर होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। और ये मिरर की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमको निकालना है, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हाँ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, ठीक ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन की नेगेटिव डायरेक्शन, तो मैं लिख सकता हूँ -3 मीटर पर सेकेंड, -3 लिख देता हूँ। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 5, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हमको निकालना है बाई 2, ये कितना हो गया, -6 इक्वल टू 5 प्लस वी आई, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज हम निकालें तो कितना आया, -11 मीटर पर सेकेंड। पढ़ाई नहीं है, यहाँ से आप ध्यान से लगाइए, हम बताए क्या थे कि अगर मिरर को या तो ऑब्जेक्ट के पास ले जाएं या फिर ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएं तो इमेज 2v से मूव करता है। तो अगर हम इसके पास ले जा रहे हैं तो 3m से मूव कर रहा है, तो इमेज कितना से मूव करेगा, 6, किसके वजह से, मिरर की वजह से। और ये यदि मूव कर रहा है 5 से, तो 5 इसके वजह से हुआ, कितना हो गया, 11 नहीं हो गया। देखो एक आपको रूल लिखवाए थे ना कि अगर मिरर को ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, मिरर को या फिर हम ऑब्जेक्ट के पास ले जाएं या फिर ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएं, अगर मिरर को v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं तो जो इमेज होगा वो 2v वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा, ये लिखवाए हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख के मिरर को पास में ले था तो इमेज 2v से आया था, दूर ले गया था तो 2v से गया था। अब हमने इसमें ऑब्जेक्ट को भी मूव करा दिया, मिरर को भी मूव करा दिया, तो अगर ऑब्जेक्ट 5v से चल रहा है तो इसके वजह से इमेज कितना से चलेगा, 5। अब मिरर जो 3 से चल रहा है तो इसके वजह से 2v उधर जाएगा ना, तो 3 2 जा 6, इसके वजह से इसके पास वेलोसिटी आ गया, तो यानी 6 मिरर की वजह से, 5 इसके वजह से कितना हो गया, 11, 2v, हाँ 2v वेक्टर में ले सकते हैं। अरे